रिएक्शन पार्ट 2 अभी नहीं समझ पाइएगा तो कभी और किसी समय आप रिएक्शन नहीं समझ पाइएगा। मैंने पहला बताया था रिएक्शन का, ये प्लस होता है और ये जो होता है सो माइनस होता है, और प्रोडक्ट जो बनता है वो प्लस और माइनस बनता है। आज इसका दूसरा रूप में दिखा रहा हूँ। ये एक प्लस रहेगा और इधर आपका प्लस और माइनस दोनों रहेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो मैं बताया था क्रिस क्रॉस मेथड, आपको सी ए रहेगा जिस पे 2 प्लस रहेगा, ये आयन निकालने को मैं बताया था। और अगर सी एल है तो इस पर 1 रहेगा, ये भी आयन निकालने को बताया था। और ये कैसे होगा, सी ए और सी एल, तो इसका आयन यहाँ अंक के रूप में, इसका आयन यहाँ अंक के रूप में बनेगा CaCl2। इसी आधार पर सारे रिएक्शन बनाएंगे। और आज का जो तरीका है वो ये वाला है, 1 रहेगा इधर 2 रहेगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल्स Mg प्लस HCl मैंने लिया, ये जो रिएक्शन होगा सो इसके साथ होगा। तो देखना है कि Mg पर प्लस प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, और Mg जो है और Cl, तो इसका 1 यहाँ आएगा, यहाँ 2 आएगा, इसका मतलब कि बनेगा MgCl2। इधर आपका H है तो ये हो जाएगा H2, अणु के रूप में बन जाएगा। अब बैलेंस इसको बताते हैं। Mg जो है सो 1 है, H जो है सो 1 है, Cl जो है सो 1 है। इधर आपका Mg जो है 1 है, Cl आपका 2 है, H आपका 2 है। ये डिसबैलेंस है, ये केवल बैलेंस में है। ये 1-1 है, इधर 2-2 है। अब हम क्या करेंगे कि MgCl2 यहाँ पहले 2 कर देंगे, तो 2H हो गया, और इधर भी 2H, ये बराबर हो गया। अब Cl यहाँ 2 हो गया, Cl यहाँ 2 हो गया, अब ये भी बराबर हो गया। Mg 1 है, Mg 1 है, ये भी बराबर हो गया। ये आपका बैलेंस हो गया। देन उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, Al प्लस HCl, ये भी करेगा इसके साथ। तो Al पर होता है 3 प्लस और Cl पर होता है 1 माइनस, ये हो जाएगा AlCl, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसका मतलब बना AlCl3 प्लस हो जाएगा H2। अब हम करेंगे 3 है तो इसके पहले 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 6 कर देंगे। Al हमारा यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ 3 कर देंगे। अब Al जो है सो 2, इधर भी Al सो है 2, हाइड्रोजन जो है 6, इधर भी हाइड्रोजन जो हुआ सो 3 दूनी 6। अब बचा Cl इधर 6, Cl 3 दूनी 6, यहाँ 6, ये सब बैलेंस हो गया। आइए तीसरा स्टेप देखिए, आपका Ca हो गया प्लस HCl हो गया, तो क्या होगा, Cl जो है इससे करेगा, तो Ca कभी भी प्लस जो है माइनस के साथ रिएक्ट होता है, ये हो जाएगा। तो Ca और Cl यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, क्या बना CaCl2 प्लस H जो है अणु के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, Ca 1 है, इसका मतलब Ca 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, Cl 2 हो गया। इधर भी Ca जो है 1 है, Cl जो है 2 है, हाइड्रोजन जो है 2 है, देखिए 2-2 है, ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद आप आइए Ca प्लस HNO3, ये करेगा NO3 के साथ। आपको मैं चार्ट दिया हूँ, NO3 पर माइनस होता है और Ca पर क्या होता है 2 प्लस। ये Ca हो गया, ये NO3 हो गया, इसका 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आएगा, इसका मतलब आपका बन गया CaNO3 प्लस H2। अब इसके आगे हम 2 कर दिए तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 NO3 हो गया। Ca का को है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2, NO3 कितना हो गया आपका 2, ऐसे N भी देखिए 2 हो गया, O 6 हो गया। इस तरह भी आप देख सकते हैं कि N जो है 2 हो गया, O जो है 6 हो गया। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं एक एक करके अलग अलग। इधर हो गया Ca आपका 1, ये मैच कर गया, बराबर हो गया। N जो है सो 2 हो गया, 2 से गुना कर देंगे। O जो है 6 हो गया, 3 दूनी 6, और H जो है सो 2 हो गया।
H बैलेंस, N बैलेंस और O बैलेंस। आपका ये टोटल बैलेंस हो गया। इस तरह से आप और भी कुछ एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ। Fe प्लस HCl बना सकते हैं, Fe प्लस H2SO4 बना सकते हैं, Fe Zn प्लस HCl बना सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 बना सकते हैं। ये केवल आपको डाइल्यूट के लिए होगा। और अगर कॉन्क रहेगा ये, तो इसमें एक SO2 निकलता है अलग से, जो आपको हम अगले रिएक्शन में जो आएगा टॉपिक उसमें हम दे देंगे। अब इसके बावजूद भी अगर आपको रिएक्शन समझ में नहीं आता है तो कभी नहीं आएगा। इसलिए इस रिएक्शन को आप ढंग से देखें, नहीं आ रहा समझ में हमको कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम आपको फिर से वीडियो बनाकर नया दें।